गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्थिक भूगोल में। अपन पढ़ रहे थे कृषि फसलें, तो कृषि फसलों में अपन आज पढ़ रहे हैं मक्का, यानी मक्के की खेती कहाँ कहाँ होती है और मक्के का क्या क्या उपयोग है, मक्के के लिए तापक्रम कैसा होना चाहिए, मक्के की जो जलवायु दशा है या उनकी जो विशेषता है जलवायु की वो क्या क्या होनी चाहिए, तो उनके बारे में आज अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो मक्का है, यानी ये मक्का खाद्यान्नों में गेहूं और चावल के बाद में तीसरा स्थान रखता है। यानी मक्का एक खाद्यान्न फसल है जिसका उपयोग गेहूं और चावल के बाद में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर किया जाता है। और इसके जो मक्के का उपयोग और कई सारी वस्तु बनाने में भी किया जाता है और पशुओं को चारा खिलाने में भी मक्का का उपयोग किया जाता है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं, जो मक्का है मध्य अमेरिका का मूल निवासी पौधा है। यानी मक्के का जो मूल निवास कहाँ से है, ये पौधा है जो मध्य अमेरिका का है। मध्य अमेरिका से मक्का का मूल पौधा है। प्राचीन काल में माया सभ्यता, अजटेक सभ्यता, इंका सभ्यता का मुख्य भोजन जो मक्का था। ये जो सभ्यताएं हैं, प्राचीन सभ्यताएं, जो उत्तरी अमेरिका की जो प्राचीन सभ्यता है, जैसे आपको माया है, अजटेक है और इंका सभ्यता है, यहाँ के जो लोग थे, जो प्राचीन समय में क्या करते थे, गेहूं या चावल से पहले भी ये मक्के का उपयोग करते थे। अधिकांश लोग यहाँ खाद्यान्न में मक्के का उपयोग करते थे। फिर बात करते हैं, ये अधिकांश उपयोग मक्के का जो अधिकांश उपयोग है मुख्य रूप से वहां जहां पर चारागाह, बड़े बड़े चारागाहों का निर्माण या पशुपालन का निर्माण या डेयरी फार्मिंग का निर्माण होता है, वहां पर लोग मक्के का उत्पादन इसलिए करते हैं ताकि उन पशुओं को मक्का खिला सके। पशुओं के लिए जो चारा है वो मक्के का चारा होता है, उसको खिलाने के लिए, और इससे पशुओं को जो दूध की मात्रा में उत्पादन में उनमें वृद्धि होती है। इसलिए यह मक्का अधिकांशतः उपयोग पशुओं के चारा खिलाने के लिए किया जाता है, मक्के का उपयोग। फिर अपन बात करते हैं मक्के से विभिन्न पदार्थ, यानी मक्के से और कौन कौन से पदार्थ बनते हैं उनकी बात करते हैं। जैसे मक्का उगाने के बाद में जैसे स्टार्च, ग्लूकोज, एल्कोहल आदि पदार्थ बनाए जाते हैं। मक्के से है ना, आपको स्टार्च बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है, एल्कोहल बनाया जाता है। मक्का खाद्य फसलों में काम आता है, मक्का पशुओं के लिए चारे के रूप में काम आता है, और मक्के की जो लुगदी होती है, मक्के के चारे की जो लुगदी होती है, उससे कागज बनाने का भी काम किया जाता है। यानी मक्के का उपयोग कागज बनाने में भी काम में लिया जाता है। एक बात, जैसे मक्के का जो चारा होता है ना, उस चारे को, उस हरे चारे की जो पत्तियां होती है ना, उसको अपन साइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? साइलेज। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि साइलेज क्या है। मक्के के जो चारे की पत्तियां होती है ना, उसको, मक्के के चारे की जो हरी पत्तियां होती है उसको कहते हैं साइलेज। फिर बात करते हैं, मक्का उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। मक्का कहां पर उगाया जाता है? मुख्यतः अपन बात की जाए तो यानी ये उष्ण कटिबंधीय पौधा है। मक्का किस प्रकार का पौधा? उपोष्ण, जहां पर थोड़ा उष्ण और थोड़ा ठंडा हो। जैसे अपन बात करते हैं, या अपन ऐसे कह सकते हैं, गर्म यानी तापमान भी अधिक होना चाहिए और मौसम क्या होना चाहिए? आर्द्र मौसम होना चाहिए, वहां पर उपोष्ण प्रकार। तो ये जो मक्का है उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री अक्षांश से लेकर दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के मध्य ये उगाया जाता है। मक्का कहाँ उगाया जाता है? 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, यानी अपन कह सकते हैं विषुवत रेखा के दोनों ओर के भाग कर्क और मकर रेखा सहित, वहां पर मक्के का उत्पादन विश्व स्तर पर सर्वाधिक होता है। फिर भैया बात की जाए इसका तापक्रम, यानी मक्के के लिए कितना ताप होना चाहिए, तो सबसे पहले बात करते हैं 21 डिग्री इससे लेकर जब मक्के को बोया जाता है उस समय का तापमान लगभग औसत तापमान 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए, 21 से 27 डिग्री। और जब मक्के का, ये तो दिन का तापमान है, और मक्के में जो रात का तापमान है वो लगभग आपके 14 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मक्का शीतोष्ण पौधा नहीं है, ये एक गर्म प्रकार के जलवायु में रहने वाला पौधा है, तो इसलिए 14 से रात का भी तापमान कम नहीं होना चाहिए। फिर बात की जाए, जो मक्का है इसके लिए लगभग 140 दिनों तक पाला रहित दिनों होना चाहिए, यानी एकदम आकाश साफ होना चाहिए, बारिश वगैरह नहीं होनी चाहिए और पाला नहीं होना चाहिए, यानी ओस वगैरह नहीं पड़नी चाहिए। फिर बात की जाए, भारत की उष्ण जलवायु में
अब जो मक्का है, जो भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी या उष्ण यानी गर्म प्रकार की जलवायु, उष्ण मानसून यानी गर्म प्रकार की जलवायु। तो जो मक्के की फसल है भारत में जो जल्दी पक जाती है, और यूरोपीय देश या अपन कह सकते हैं यूएसए, जहां पर मक्का सर्वाधिक होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो वहां की जो जलवायु थोड़ी नम जलवायु, ठंडी जलवायु, तो वहां पर जो है मक्के की फसल है जो अधिक लंबे समय के बाद में पकती है, यानी भारत से अधिक पकने में समय अधिक लगता है यूरोप और यहाँ पर यूएसए में। फिर बात की जाए जहां पर यूएसए में मक्का उगाया जाता है, वहां उस मक्के के क्षेत्र को अपन मक्का पेटी के नाम से भी जाना जाता है, यूएसए में, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिर बात की जाए इसके लिए वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए औसत वार्षिक वर्षा है जो 60 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, 60 से 120 सेंटीमीटर के बीच। और उगते समय, अगर मक्के की फसल को अपन बोया है और उगते समय, तो वहां पर उगते समय हल्की हल्की फुहारों जैसी बारिश भी हो सकती है, वो मक्के के लिए लाभदायक है, यानी हल्की हल्की बारिश हो सकती है। फिर बात करते हैं अपन मक्का की खेती अति शीतल यानी बहुत ही ठंडे भागों में नहीं होती है, अति शुष्क यानी बहुत ही गर्म भागों में भी नहीं, यानी न तो ज्यादा गर्म होना चाहिए और न ही ज्यादा ठंडा होना चाहिए, और न ही कम वर्षा वाला होना चाहिए, वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, और अति उष्ण यानी थोड़ा गर्म भी होना चाहिए, और अधिक ठंडा भी नहीं होना चाहिए, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, ये ऐसा मौसम नहीं होना चाहिए। मक्के के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु प्रदेश उपयुक्त है, मक्के के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु प्रदेश क्या है, उपयुक्त है। फिर बात की जाए मक्के के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जलवायु अपन कह सकते हैं सूडान तुल्य जो जलवायु होती ना, जैसे वो वाली है जो मक्के के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जैसे सूडान तुल्य को अपन सवाना तुल्य जलवायु भी कहते हैं, जो अफ्रीका में सर्वाधिक मुख्य रूप से अफ्रीका में पाई जाती है, सूडान देश में, तो वहां पर मक्के के लिए सूडान तुल्य जलवायु लगभग वैसी जलवायु होनी चाहिए। फिर बात करते हैं मक्का के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, यानी जो मक्का के लिए जो मिट्टी है उसमें आर्द्रता ग्रहण करने वाली मिट्टी होनी चाहिए, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें आर्द्रता बनी रहे। जैसे अपन कह सकते हैं कांप मिट्टी या दोमट प्रकार की चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, कांप या दोमट प्रकार की मिट्टी जो अधिक समय के लिए आर्द्रता ग्रहण कर सके, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए मक्का के लिए। और मक्का अधिकतम समुद्र तल से कितनी ऊंचाई तक उगाया जा सकता है, तो अधिकतम समुद्र तल से 2400 मीटर की ऊंचाई तक ये उगाया जा सकता है। जहां पर मक्के का सवाल है, मक्के की फसल लगभग 2400 मीटर तक ये समुद्र तल से ऊंचाई तक उगाया जा सकता है। फिर अगर बात की जाए उत्पादक क्षेत्र है, यानी कौन कौन से देश है जो इसका उत्पादक सर्वाधिक करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। लगभग विश्व में 35% जो मक्का है वो यूएसए अमेरिका से होता है, और यहाँ जो मक्के का क्षेत्र है उसको अपन कहते हैं मक्का पेटी के नाम से जाना जाता है। मक्के के क्षेत्र को यूएसए में मक्का पेटी कहते हैं। फिर बात की जाए संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में चीन, ब्राजील, मेक्सिको, दक्षिणी अफ्रीका, फिर अपन कह सकते हैं फ्रांस, यूगोस्लाविया, अर्जेंटीना, भारत, यूरोप के जो दक्षिण पूर्वी देश है वहां पर भी मक्का उगाया जाता है। तो ये सारे जो देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ब्राजील हो गया, यूरोप है, चीन है, भारत है, अर्जेंटीना है, यूगोस्लाविया है, फ्रांस है, यूरोप के दक्षिण पूर्वी देश हैं, ये जितने भी देश हैं यहाँ पर मक्का उत्पादक देशों में ये गिने जाते हैं। फिर बात की जाए मक्के का व्यापार। मक्के का व्यापार अधिकांशतया पशुओं को चारा खिलाने के लिए मक्के का सर्वाधिक व्यापार किया जाता है। जिससे अपन बात की जाए तो मक्के का व्यापार सर्वाधिक क्यों होता है, इसके भी कुछ कारण है। जैसे एक तो जो मक्का है जो पशुओं को चारा खिलाने के लिए अधिक काम आता है, इसलिए मक्के का सर्वाधिक व्यापार होता है। और दूसरा खाद्यान्न फसल है जैसे चावल और गेहूं, तो इनके उत्पादक मूल्य से मक्के का उत्पादक मूल्य न्यून है यानी कम है, यानी मक्के का जो भाव है वो सस्ता है। इसलिए मक्के को प्रति क्विंटल के हिसाब से अगर देखा जाए तो आर्थिक रूप से या अपन वित्तीय रूप से कहें तो मक्के का जो मूल्य है, समर्थन मूल्य, वो कम है, इसलिए मक्का सर्वाधिक बिकता ज्यादा है। इसलिए मक्के का व्यापार क्या होता है, विश्व स्तर पर सर्वाधिक होता है। फिर अपन बात की जाए कि जो अपन ने पढ़ा मक्का फसल, इसके लिए ये प्रमुख दशाएं होनी चाहिए, यानी ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जो आर्द्रता ग्रहण करने वाली हो। पाला 120 दिन तक पाला नहीं पड़ना चाहिए, उगते समय
बारिश होनी चाहिए, धीरे धीरे फुहारे होने चाहिए, तापक्रम सामान्य होना चाहिए, न ज्यादा जलवायु ठंडी होनी चाहिए, न ज्यादा गर्म होनी चाहिए, बीच की जलवायु होनी चाहिए। मक्का के लिए जो उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री अक्षांश से दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के मध्य का जो जलवायु क्षेत्र है वो उपयुक्त जलवायु क्षेत्र है। या अपन कह सकते हैं मक्का के लिए जो जलवायु है सवाना या सूडान तुल्य जलवायु मुख्य है। ये कुछ इसकी विशेषता है कि मक्के के लिए। अब अपन को कोई भी फसल हो तो उसमें अपन को क्या याद रखना है कि एक तो वो कहाँ की फसल है उसकी विशेषता, एक तापक्रम, एक वर्षा, एक उसके लिए मिट्टी, एक उसके लिए उत्पादक देश, कौन कौन से उत्पादक देश है, या उसका व्यापार कहाँ कहाँ होता है। ये मुख्य रूप से आपको याद रखने हैं कौन कौन सी मुख्य इनकी विशेषताओं के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।